मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो लेसन चल रहा था मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, इसके अंदर हमने जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर स्प्लिटिंग के बारे में किया था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और इसके अंदर हमने स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स की स्टडी की थी। उसके बाद हमने जो कमियां हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की रह गई थी, उन कमियों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर उसको एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट किया था कि ज्योमेट्री को बनाना, ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स किस प्रकार की ज्योमेट्री के अंदर बनेंगे, वो हमारा था एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सेकेंड पॉइंट हमने किया था कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिज्म के बारे में, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म and of the complex on the basis of crystal field theory। आज हमारा थर्ड पॉइंट है explanation of color of complexes on the basis of crystal field theory। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर हम कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में स्टडी करेंगे। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स है किस प्रकार का कलर दिखाएगा, उसके लिए क्या है कि कॉम्प्लेक्स दृश्य प्रकाश किस रीजन में से वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, दृश्य प्रकाश की किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, जिस कलर की वेवलेंथ को, जिस लेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा, जिस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसका हमें पूरक कलर, कंप्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। जैसे वॉयलेट कलर है, इसकी वेवलेंथ कितनी है 400 से 435 और इसका पूरक कलर क्या है येलो ग्रीन, तो हमें वो एब्जॉर्ब वॉयलेट कर रहा है और हमें दिखाई कौन सा देगा, ग्रीन कलर दिखाई देगा। या वो दृश्य प्रकाश में से, विजिबल रीजन में से ब्लू वेवलेंथ यानी 435 से 480 nm को एब्जॉर्ब करता है, तब हमें वो येलो कलर दिखाई देगा। अब हमने जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग के बारे में किया था। स्प्लिटिंग के अंदर हमने आपको ये बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो हमारे डी कक्षक है, D5 जो कक्षक है, कौन कौन से, dx², y², dz², dxy, dyz और dz। ये जो कक्षक थे ये कौन से थे, इजी कक्षक, और ये कौन से थे, T2Z कक्षक। इनके अंदर ऊर्जाओं का प्रतिकर्षण की वजह से जो स्प्लिटिंग हो जाती है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ये हाई एनर्जी लेवल औसत ऊर्जा स्तर से ऊपर चले जाते हैं, और T2Z कक्षक क्योंकि ये क्या है अलोंग द एक्सिस है, ये क्या है बिटवीन द एक्सिस, ये हमने उसके अंदर किया था। आज जब हम कलर की बात करते हैं, कलर के लिए हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं हमारे पास, क्योंकि यही स्प्लिटिंग, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ऊर्जाओं के अंदर चला जाना, कॉम्प्लेक्स है हमारे पास TiS2O6, इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है +3 है। यहाँ पर यहाँ Ti के अंदर इसका विन्यास क्या है D1 है। ठीक है, अब D1 के अंदर यहाँ पर XY के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर S2O लिगेंड कितने हैं 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तब इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है ऑक्टाहेड्रल, इसी ऑक्टाहेड्रल की हम बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर D1 यहाँ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, T2Z कहाँ चले गए अपर लेवल के अंदर, ये कहाँ चले गया लोअर लेवल के अंदर। अब इनके अंदर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये दृश्य उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चला गया, तो इनके अंदर ऊर्जाओं का डिफरेंस कितना है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के अंदर कितना है 4 × 10, इसके अंदर TiS2 के अंदर 4 × 10⁻⁻12 अर्ग है, जो कि दृश्य प्रकाश के ग्रीन लाइट में से 500 nm लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसका कलर हमें क्या दिखाई देता है, वायलेट दिखाई देता है, पूरक कलर दिखाई देता है। यानी इलेक्ट्रॉन का अपर लेवल की ओर जाना, हायर लेवल की ओर जाना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ, पहले हमने इसको क्या नाम दिया है, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, पहले यहाँ पर संक्रमण
d ऑर्बिटल्स के अंदर हुआ, d ऑर्बिटल्स के अंदर Eg और T2z के अंदर। आगे फर्दर फिर इसके अंदर ये संक्रमण हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन अपर लेवल की ओर चले गए, जहां पर एनर्जी डिफरेंस कितना है 4 × 10⁻⁻12 अर्ग है। तो डी 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 ट्रांजिशन हुआ है, इसलिए इसको डी डी ट्रांजिशन डी डी संक्रमण कहते हैं। और ये हमें जो कॉम्प्लेक्स है ये किस कलर का दिखाई देता है, वायलेट कलर का दिखाई देता है। ये तो था फर्स्ट कलर के लिए डी डी ट्रांजिशन। सेकेंड इसके अंदर आता है आवेश स्थानांतरण। आवेश स्थानांतरण, चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन। आवेश स्थानांतरण के अंदर क्या होगा, अब आपको पता है मेटल और लिगेंड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन उसमें भी संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमण मेटल से लिगेंड की ओर या लिगेंड से मेटल, संक्रमण कहीं भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर, जिसकी वजह से उसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें कलर, क्योंकि संक्रमण हुआ है जिसकी वजह से क्या है वो विजिबल लाइट में से उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो हमें कलर दिखाई देता है। तो हमने जो थर्ड हमारी प्रॉपर्टीज थी जिसके अंदर हमने कलर के बारे में पढ़ा, कलर के अंदर डी डी ट्रांजिशन। कलर हमें क्यों दिखाई देता है, कलर हमें इसलिए दिखाई देता है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो विजिबल लाइट में से किस लाइट को, किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, उसका हमें पूरक कलर दिखाई देता है। अब इसके अंदर जैसे हमने एग्जांपल लिया TiSO6, ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपने स्प्लिटिंग देखी थी, Eg हायर एनर्जी लेवल की ओर और T2z लोअर एनर्जी लेवल की ओर। इनके अंदर D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल यानी D से D की ओर ट्रांसफर हो रहा है, संक्रमित हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं DD ट्रांजिशन। दूसरा हमने पढ़ा चार्ज ट्रांसफर, आवेश स्थानांतरण। आवेश स्थानांतरण के अंदर क्या होगा कि मेटल और लिगेंड के बीच में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है, जिसको हम चार्ज ट्रांसफर भी कहते हैं, जिसकी वजह से वो दृश्य प्रकाश में से ऊर्जा का अवशोषण करेगा और उसके अंदर क्या होगा, हमें उसका पूरा कलर दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट तो क्या है, यहाँ पर कुछ जो मेटल्स हैं उनको हमने दिया है। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान रखने वाली है कि डी ट्रांजिशन के अंदर ट्रांजिशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है वहां पर। अब यहाँ पर सपोज हमारे पास D0 विन्यास है या D10 विन्यास है, तब क्या स्थिति होगी, तब किस कलर यौगिक जो है वो किस कलर का होगा, कॉम्प्लेक्स किस कलर का होगा, तब उसमें आप क्या कह सकते हो, अपनी जीके के आधार पर भी कह सकते हो कि उसमें जो कलर है वो रंगहीन होगा। क्यों रंगहीन होगा, क्योंकि D0 है तो क्या है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ट्रांजिशन किसका होगा, ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो दृश्य प्रकाश में किसी ऊर्जा का अवशोषण करेगा ही नहीं। या D10 है, D10 में सारे फुलफिल्ड है, उसके अंदर कोई संक्रमण की संभावना ही नहीं है। संक्रमण कहाँ होगा, वेकेंट के अंदर होता है। अब वेकेंट है ही नहीं है तो उसके अंदर तो क्या हुआ, संक्रमण पॉसिबल ही नहीं है। तो D0 और D10 के लिए वो कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा वो रंगहीन होगा। अब हम बात करते हैं Sc+3 या Ti+4। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D0, मैंने भी आपको बताया D0 होगा तो क्या होगा, कलरलेस होगा, तो ये क्या है, कलरलेस है। Ti+3 के अंदर यहाँ पर D1 विन्यास है, तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, पर्पल कलर दिखाई देगा। अब वेनेडियम+4 है, यहाँ पर D1 है और यहाँ पर इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 1 है, तो हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए आप, वेनेडियम+4 और वेनेडियम+3। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वेवलेंथ का डिफरेंस आ गया, तो हमें उसका कलर जो है वो ब्लू कलर और ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अब यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है आपका, वेनेडियम+4, वेनेडियम+3, वेनेडियम+2। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता जाएगा वैसे वैसे कलर जो है वो ब्राइट होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ब्लू, ग्रीन और ये वॉयलेट कलर के अंदर हमें दिखाई देता है। तो
आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर हमने स्प्लिटिंग की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। प्रॉपर्टीज कौन सी? जिसके अंदर हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर बताया कि उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, या उसके अंदर मैग्नेटिज्म कितना होना चाहिए, या उसके अंदर कलर कैसे आता है। कलर के अंदर हमने दो चीजें की है, डी ट्रांजिशन किया है और साथ में हमने चार्ज ट्रांसफर किया है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।